वो हो जाएगा बिहार का जिले। यानी कि बिहार में जो 38 जिला है, 38 जिला को हम लोग ख़त्म करेंगे और प्रत्येक जिला का वीडियो आपको मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज से जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो हो जाएगा बिहार का जिले। यानी कि बिहार में जो 38 जिला है, 38 जिला को हम लोग ख़त्म करेंगे और प्रत्येक जिला का वीडियो आपको मिलेगा और वहाँ से आपको करंट भी मिलेंगे। ऐतिहासिक जो परिदृश्य है जहाँ से बार बार प्रश्न बनाए जाते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल इसी से आपका बहुत सारा चीज़ें हैं जो स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। बिहार के ज़िले एक नज़र में हम लोग देखते हैं। जितने भी 38 जो ज़िले हैं, 38 ज़िलों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो मुख्य होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी पे, जो एग्ज़ाम के भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बिहार हो जाएगा, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये बिहार है। बिहार के उत्तर में नेपाल हो जाता है, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दक्षिण में झारखंड हो जाता है और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेपाल से जो जिला सटा हुआ है उसका संख्या 7 है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो जिला बिहार का है वो 8 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास हो जाएगा। उसी तरीके से झारखंड से बिहार की जो सीमा सटी हुई है, बिहार की 8 यानी कि 8 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है झारखंड से। उसके बाद वेस्ट बंगाल से यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पटना। ये देख रहे हैं आप, पटना देख रहे हैं, है ना। पटना, यही पटना है। इसी पटना के बारे में हम लोग, है ना, इसी पटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए पटना को लेकर के। ये पटना का मैप हो जाता है ना। ये पटना का मैप है और इस पटना में आप देख रहे हैं ये गांधी सेतु हो जाएगा, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को क्या करता है, जोड़ता है। ये गंगा नदी पे बनाया गया है गांधी सेतु। और पटना साहिब का गुरुद्वारा पटना सिटी में आपको मिलेगा, पटना में ही स्थित है। और शहीद स्मारक, जो 11 शहीद जो विद्यार्थी थे सचिवालय पे झंडा फहराने में उनको गोली मार दिया गया, तो शहीद स्मारक भी पटना में ही है। और गोलघर भी आप देखते होंगे, बचपन में बहुत सारे लोग गोलघर का, है ना, नाम पे किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन देखते नहीं, तो आते हैं तो गोलघर, है ना, अच्छा लगता है। तो गोलघर पटना में ही है। और यहाँ पे भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो मोकामा, ये भी पटना में ही है ना। सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये पटना जो डिस्ट्रिक्ट है यह छोटे छोटे 9 जिलों से सटा हुआ है। एक बार BP ने ये सवाल पूछा था, एक बार BP ने ये सवाल पूछा था। और यहाँ देखिए, ये जो पटना जो आपको दिख रहा है, यह पटना गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन के संगम पे बसा हुआ है। ये पुनपुन के संगम पे बसा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। चलिए, तो कुल क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए कि पटना का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है। हालांकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पटना का स्थान 9वां हो जाता है। तो कुल क्षेत्रफल अगर पटना का पूछे तो 3202 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 3202 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और राज्य का 9वां सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। जनसंख्या यहाँ पे देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना ही है और पटना के बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। तो यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगा 58,38,465 जनसंख्या हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बात करें, यानी कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, पटना हो जाता है। और पटना का लिंगानुपात देखिएगा, लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 897 ही है,
मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 897 है। और यहाँ पे देखते हैं बिहार राज्य की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। यह एक प्राचीन शहर है जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। यही पटना आप देख रहे हैं। ये मैप में भी देखिए, मैप अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैप से ही चीज़ों को याद करिए, बार बार देखिएगा मैप, बार बार देखिएगा। निश्चित तौर पर 10 दिनों में आपका मैप बिहार का एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, लेकिन सही तरीके से देखिए, है ना। सही तरीके से देखिएगा तो याद रहेगा और प्रश्न भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्राचीन नाम हम लोग देखेंगे पटना का। पटना का प्राचीन नाम पाटली ब्रोथा है। पाटली ग्राम भी है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है और अजीमाबाद भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र किला की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा कराया गया। पाटलिपुत्र किला का स्थापना अजातशत्रु के द्वारा कराया गया, लेकिन पाटलिपुत्र को बसाया हर्यक वंश का सम्राट अजातशत्रु का पुत्र था जिसका नाम था उदयन। और उदयन ने ही अपनी राजधानी परिवर्तित करके वह पाटलिपुत्र लाया। उसके बाद से मौर्यों के लिए, नंदों के लिए यह राजधानी पाटलिपुत्र बनता ही रह गया। पटना का नाम अजीमाबाद भी है। पटना का नाम है ना अजीमाबाद भी है। और प्रांतपति थे, मुगल राजकुमार थे जिनका नाम था अजीम नाम था इनका। और ये औरंगजेब के पौत्र थे, बेटा का बेटा, है ना। औरंगजेब के ये पुत्र थे जिनका नाम था अजीम। उन्होंने ही इस पटना का नाम बदल करके अपने नाम पे अजीमाबाद रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पाटलिपुत्र की स्थापना 600 ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्र अस्तित्व में आया। 600 ईसा पूर्व में। महत्वपूर्ण शासक की अगर बात करें तो यहाँ मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, जिसमें प्रमुख शासक यहाँ पे राज्य किए। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट और समुद्रगुप्त हो जाते हैं। और यही चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत पाटलिपुत्र आकर के रहा, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की। उसके बाद देखिए चीनी यात्री फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में यह आया था पाटलिपुत्र। और यह एक बौद्ध यात्री था जो 3री सदी में पटना की यात्रा किया। उसके बाद ह्वेनसांग 7वीं सदी में पटना की यात्रा करता है। सूरी वंश शेरशाह सूरी ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद इसका नाम पटना रख दिया। यानी कि पटना का नामकरण में सबसे ज़्यादा योगदान शेरशाह सूरी का होता है। मुगल शासक 16वीं सदी में पटना मुगलों के अधीन रहा और मुगलों के पतन के बाद इस पे यूरोपियों का कब्जा हो जाता है। इस पे किसका? यूरोपियों का कब्जा हो जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। पटना को हम लोग देख रहे हैं एक नज़र से, है ना। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो अनुमंडल संख्या 6 हो जाएगा, प्रखंड की संख्या 23 हो जाएगा और पंचायत 321 है और गांव की संख्या 1395 हो जाता है। पटना में हो जाता है। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जनसंख्यिकी 2011 के अनुसार देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, 1106 हो जाता है। 1106 है, जिसमें पटना का जनघनत्व हो जाएगा 1823 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। याद रखिएगा, ये डाटा जरूर पूछता है, डाटा पूछा हुआ प्रश्न है ये। यानी कि जनसंख्या घनत्व तो कितना हो जाएगा पटना का? 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर में नंबर 1 जो है वो रोहतास का हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता बिहार में रोहतास का है और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का हो जाएगा। और पटना का स्थान
यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा। साक्षरता दर यहाँ पे 70.68% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 78.48% है और महिलाओं की साक्षरता 61.96% हो जाता है साक्षरता के मामले में। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, सीमावर्ती जिले कौन कौन हो जाएंगे, यानी कि ये पटना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पटना आप देख रहे हैं, इस पटना से सीमा जो सटता है वो 9 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, यह पूछा गया सवाल है। यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग देख लीजिए, यह भी प्रश्न पूछा गया था। गंगा बिहार में प्रवेश चौसा में करती है और यहाँ मात्र 99 किलोमीटर ही, पटना में 99 किलोमीटर ही यह तय करती है। 99 किलोमीटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई इसी पटना के किनारे है, 99 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा स्थान बेगूसराय का जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपको ये बात पता होगा कि गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर हो जाता है, 445 किलोमीटर, और जिसमें अकेले 99 किलोमीटर इसकी लंबाई पटना में है। पूछा जा सकता है आपसे। और ये पटना आप जो देख रहे हैं, पटना ये गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन के संगम पर स्थित है यह पटना यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषाएं यहाँ पे देखिए, स्थानीय बोली की बात किया जाए, स्थानीय बोली, तो स्थानीय बोली यहाँ पे क्या है, मगही हो जाते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए भाषा की बात करें तो मिक्सचर हो जाता है ना। हिंदी भाषी लोग, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी और मैथिली बोलने वाले भी यहाँ पे लोग हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो कृषि और फसल के उत्पादन में मुख्य फसल यहाँ का चावल है, यानी कि 1/3 से अधिक कृषि क्षेत्रफल पर यह बोया जाता है। पटना में, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन पटना में ही होता है, दूध का। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अगर बिहार में पूछ दे कि दाल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो यही पटना करता है दाल का सर्वाधिक उत्पादन। मशहूर वगैरह का है ना, टाल जो क्षेत्र है वहाँ पे दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे दाल का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। और यहीं पे देखिए अन्य फसलों में है मक्का, दाल, गेहूँ, सब्जियाँ, है ना, तरबूज और खरबूजों का भी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी पॉइंट हैं। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं, और इनका जन्म यहीं पटना सिटी में हुआ था। 10वें गुरु हैं, इनका जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ था। यानी कि सिख धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का यह एक केंद्र हो जाता है। बिहार एक केंद्र हो जाता है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म का केंद्र हो जाता है। दर्शनीय स्थल में हम लोग देखिए, प्राचीन स्थल है कुम्हरार पार्क, है ना, मौर्यकालीन महल है यह, और यहीं पे अगम कुआं भी है। धार्मिक स्थल पे तख्त हर मंदिर साहिब का और पत्थर की मस्जिद। अच्छा, पत्थर की मस्जिद जो है यहाँ पे देखिए, पत्थर की मस्जिद का निर्माण 1626 ईस्वी में किया गया था। पत्थर की मस्जिद का निर्माण, इसकी निर्माण जो है 1626 ईस्वी में इसका किया गया, और ये शहजादा परवेज के आदेश पर इसका निर्माण हुआ। ये शहजादा परवेज जो है, शहजादा परवेज के आदेश पर, है ना, परवेज के आदेश पर नज़र खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नज़र खां, है ना, नज़र खां ने इस पत्थर की मस्जिद को बनाया, और शहजादा परवेज के आदेश पर पत्थर की मस्जिद का निर्माण हुआ। ये पटना में है। और यहाँ पे देखेंगे पादरी की हवेली भी है पटना में ही। संग्रहालय में पटना संग्रहालय है,
पटना में ही पटना संग्रहालय है। अच्छा, ये गांधी मैदान देखिए, गांधी मैदान का पूर्व नाम पटना लॉन था, पटना लॉन था। 1948 में महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम गांधी मैदान रख दिया गया। और यहीं पे गोलघर भी है ना। पटना गांधी मैदान के बाद थोड़ा दूर अगर जाएंगे तो यहीं पे आपको गोलघर मिलेगा। इको पार्क भी है, संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर भी है, बुद्ध स्मृति पार्क है और गंगा घाट भी है। पटना विश्वविद्यालय यहीं पे, और पटना विश्वविद्यालय की है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे देखिएगा तो 1917 में इसकी स्थापना किया गया था, पूछा जाता है 1917 में। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होता है। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होता है 1916 में। और पीएमसीएच की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, है ना, पीएमसीएच की स्थापना तो यह 1925 में होता है, पीएमसीएच की स्थापना। और यही पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में कांग्रेस का मुख्यालय है, ये पटना में ही। और यहाँ पे देखते हैं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में ही है। मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय यहीं पे है, और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय भी यहीं पे है। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, जब पटना कर ही रहे हैं थोड़ा सा देखा जाए। बिहार से यानी कि भारत का पहला राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे समाधि स्थल है। बांस घाट आप जाएंगे, बांस घाट, तो बांस घाट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, जो पटना में है, यहीं पे पटना में है। एक और प्रश्न जो बीपीएससी बार बार पूछता है, पटना सिटी में रहते थे, है ना, गुरहट्टा का वो क्षेत्र था जिनका नाम था पीर अली। 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और नेतृत्व उन्होंने पटना से किया था। पूछा जाता है, यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है 1857 के समय में। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है पटना में ही, और पटना के क्षेत्र में एक बांकीपुर जगह है। बांकीपुर, पटना में एक जगह है बांकीपुर, यहीं पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1912 में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ था, जहाँ पे जिसका अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर को बनाया जाता है। आर.एन. माधोलकर को, है ना, माधोलकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, यहीं पे बनाया जाता है ना, यहीं पे ये सब बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पटना से संबंधित, जो इम्पोर्टेंट रहा, जो एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, हम लोगों ने उसका चर्चा किया, है ना। इसी तरीके से बहुत सारा अभी डिस्ट्रिक्ट बाकी है ना। अभी तो हम लोग पटना से शुरुआत किए हैं, तो चलिए इसके बाद हम लोग अरवल से पे करेंगे। तो चलिए आप लोग ज़रूर इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, और कम से कम कमेंट्स करिए, ताकि आपको और भी चीज़ें हमको लगे कि क्या देना है ना, ताकि आपका भी कुछ डिमांड जो है उस पर हम सोच सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।